लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत ही प्रेम का सिद्धांत है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करता है जिसे आप सच्चे मायनों में प्रेम करते हो। जैसे 90s के गीत सुनने वाले संगीत प्रेमी को यूट्यूब कुमार शानू और अलका याग्निक के गाने को रिकमेंड करेगा, ना कि किशोर कुमार को, क्योंकि जैसा आप चाहेंगे प्रकृति वैसी चीज़ों से आपको रूबरू कराती है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हिंदी में आकर्षण का सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि यह उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करता है जिनके प्रति आपकी सच्ची आस्था और झुकाव हो। अगर आप सच में किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं जिसे आप हर हाल में पाना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। मनचाही चीज़ को कैसे हासिल करें, उसके लिए पूरे आर्टिकल में साथ बने रहें। आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? आकर्षण का नियम 3 चरणों पर काम करता है, जैसे आस्क, बिलीव एंड रिसीव। कई लोग इसे ड्रीम, बिलीव एंड रिसीव भी कहते हैं। नाम अलग हैं लेकिन मायने एक हैं। अब हम एक एक करके आकर्षण का नियम कैसे काम करता है उस पर विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। आकर्षण का पहला नियम, आस्क या ड्रीम, मतलब है कि जो भी आपकी इच्छा हो, मन में चाहत हो या जिसे हासिल करने का लक्ष्य हो, उसे आप ब्रह्मांड यानी कायनात को ऑर्डर कर दीजिए। मुझे यह चीज़ चाहिए, आपको बस ऑर्डर करना है। उसी आस्था और विश्वास के साथ जैसे आप किसी होटल में खाने का मेन्यू ऑर्डर करते हैं, बिना कोई शक और संदेह के साथ। आप चाहें तो अपनी ख्वाहिश किसी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। आपके डिमांड में आपकी सच्ची नीयत और विश्वास के साथ पॉजिटिव इमोशंस भी होने चाहिए। यह खुशनुमा भावना होनी चाहिए, जैसे कि आप खाने का ऑर्डर करते समय खाने के स्वाद को एहसास करते हो। यह ऐसा नहीं है कि आप प्रकृति से कोई चीज़ की डिमांड करते हो और कुछ ही क्षण में यह डाउट करने लगो कि यार यह तो मुश्किल है, नहीं हो सकता। मतलब कि आपके डिमांड में ही संदेह है, यानी कि आपको सच में इतनी शिद्दत नहीं है जिसे आप पाना चाहते हैं। कुल मिलाकर जिस चीज़ को आप आकर्षित करना चाहते हैं उसके डिमांड में आपकी चाहत की प्रबल पॉजिटिव इमोशंस होने चाहिए। पॉजिटिव इमोशंस के साथ बिना संदेह के ब्रह्मांड से मनचाही वस्तु को मांगना ही आकर्षण का पहला नियम है। आकर्षण का दूसरा नियम, बिलीव, हमें यह बताता है कि आप जिस चीज़ को डिमांड या मैनिफेस्ट करते हैं उसको मान लीजिए कि आपको प्राप्त हो चुका है। इस वक्त आपको ठीक वैसा ही महसूस करना होगा जैसे कोई लक्ष्य प्राप्त होने पर महसूस करते हैं। विश्वास को महसूस कीजिए, जो चीज़ आपने मांगा था वो आपको मिल चुका है। आपके अंदर उसे प्राप्त हो जाने का मीठा एहसास होना चाहिए। फिर क्या, वो चीज़ जल्द ही आपके हाथों में होगी जिसको आपने आकर्षित किया था। मनचाही चीज़ और सपने को प्राप्त करने में जैसी खुशी होती है, ठीक वैसे ही वर्तमान में उन चीज़ों को महसूस करना ही आकर्षण का दूसरा नियम है। आपके अंदर का प्रबल विश्वास आपके लक्ष्य को प्राप्ति के करीब ले जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी चीज़ को रिटर्न करता है जो आप उसको रिटर्न करते हैं। ठीक न्यूटन के 3rd लॉ की तरह, यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। आकर्षण का तीसरा नियम, रिसीव। आकर्षण का तीसरा नियम यह कहता है कि जिस चीज़ को आपने शिद्दत से मांगा था, जिसकी कल्पना आपने की थी, वो चीज़ आपको प्राप्त हो चुकी है। वो अब आपके हाथों में है। आपका काम सिर्फ मांगना और उसमें विश्वास करना है। बाकी देने का काम प्रकृति का है। वो कब देगा, कैसे देगा और कितना देगा, यह सोचना आपका काम नहीं है। आपने जो सोचा, महसूस किया, प्रकृति वह आपको देने के लिए वचनबद्ध है। आप सिर्फ विचार कीजिए और उसे खुशनुमा महसूस कीजिए। नतीजा यह होगा कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी जिसकी आपने कल्पना की थी, क्योंकि कल्पना को मूर्त रूप देने का काम ही आकर्षण का सिद्धांत है। क्योंकि प्रकृति में वो हर चीज़ पहले से ही मौजूद है, आपको सिर्फ डिमांड देना है, बस, और कुछ नहीं।